बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिलियन सक्सेस स्टोरीज़ की जानिब से आप सब दोस्तों को शुक्रिया। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे बिज़नेस आइडिया को तलाश करने और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार ख़ुद करना चाहते हैं और हर वक्त बिज़नेस आइडिया की तलाश में सारा वक्त गुजार देते हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पाते। इस वीडियो में मेरा तरीका उन अफराद से ताल्लुक़ रखता है जो ख़ुद अपनी मेहनत से आज दुनिया के बिलियनियर्स अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये तरीका उनकी कामयाब ज़िंदगी से लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंचने वाली है। इनमें से 3000 अफराद सिर्फ दुनिया के बिलियनियर अफराद में शामिल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अफराद अमेरिका, उसके बाद चीन और उसके बाद इंडिया और आखिर में रसिया शामिल हैं। अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो 2010 में ये तादाद 1000 जो कि 2016 तक 1800 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई और 2017 में ये तादाद 2000 से ज़्यादा और 2018 में ये तादाद 700 के इजाफे के साथ 2758 तक पहुँच गई। ये बात बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। इनमें से अक्सर वो अफराद जिन्होंने अपनी कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ $1000 से भी कम बिज़नेस आइडिया से किया और आज वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। काबिल गौर बात यह है कि उन्होंने अपना बिज़नेस आइडिया कहाँ से लिया और किस तरह लिया और किस तरह उस पर अमल किया। ये नहायत ही सादा सा असूल है। वो असूल क्या है वो मैं अभी आपको बयान करने जा रहा हूँ। हाउ वी कैन डिक्रीज द डिफ़िकल्टीज ऑफ सराउंडिंग पीपल इन सिंपल बिजनेस वे बट इनोवेटिव वे, कि हम किस तरह अपने इर्द गिर्द अफराद की मुश्किलात को हल कर सकते हैं लेकिन एक बिज़नेस और इनोवेटिव तरीके से। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चंद एग्जांपल्स देना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, आज कल आपको गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर लाखों बिज़नेस आइडिया मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सा बिज़नेस आइडिया सेलेक्ट करना है और ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। तो जो असूल आपको मैंने पहले बयान किया कि हम अपने इर्द गिर्द अफराद की मुश्किलात को दूर करते हुए एक बिज़नेस आइडिया को जनरेट करते हैं, इनको कुछ एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जेफ बेज़ोस, जिसका शुमार इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसानों में होता है, उसने अपने बिज़नेस का आगाज़ ऑनलाइन बुक सेलिंग से शुरू किया। उसके बिज़नेस आइडिया में ये शामिल था कि 1990 के दौर में बुक्स ख़रीदने वालों को 4 माह 5 माह का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो एक बुक ऑर्डर करने के बाद उनके पास 3 से 4 महीने के बाद उन तक पहुंचती थी। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए रीड ओनली की सहूलत की वजह से उस वक्त किताब ख़रीदने वाला बिना किसी इंतज़ार के किताब को पढ़ सकता और उससे फ़ायदा उठा सकता, और ये बिज़नेस आइडिया उसके कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद बना। बिल गेट्स, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, उसकी मशहूर कहावत कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो ये आपका कसूर है। बिल गेट्स, जिसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी नहायत ही गुर्बत के अंदर गुजारी और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर अफराद में शामिल है, उसकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। तीसरे नंबर पर वॉरेन बफेट, जिसने अपनी कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ $35 से पिन बॉल मशीन से स्टार्ट किया और आज वो दुनिया के तीसरे अमीर अफराद में शामिल हैं। एलोन मस्क, जिसने वीज़ा कार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उस ज़माने में लोग बैंकों में लंबी लंबी कतारों के साथ अपने मसाइल, अपने पेमेंट्स के लिए जाया करते, तो इस मुश्किल को हल करने के लिए उसने वीज़ा कार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। जैक मा, अली बाबा के फाउंडर, जिसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि आप मार्केट जाए बगैर कैसे आप इंटरनेट के ज़रिए आप परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा लाखों मिसालें हैं जिन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों की मुश्किलात को हल करते हुए और बिज़नेस आइडिया को जनरेट किया और आज दुनिया के लाखों करोड़पति इंसानों की लिस्ट में शामिल हैं।
واٹس ایپ، فیس بک، جس کے بارے میں ہر کوئی اور جانتا ہے۔ فیس بک کے جو فاؤنڈر اس کا کنسیپٹ تھا کہ وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں 911 جیسی ایک فیسلٹی لانا چاہتا ہے، تو یہ ایک اس کا بیسک کنسیپٹ ہے جس کی وجہ سے آج وہ لاکھوں کی بجائے کروڑوں ڈالر جو ہے سالانہ کما رہا ہے۔ واٹس ایپ فری سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ تو حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کریم جو ہے اوبر نے پرچیز کی 3.1 بلین ڈالر میں۔ کریم کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ لوگ کس طرح گھر بیٹھے ٹرانسپورٹیشن کی سروسز کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بازار جانے کی جو مشکلات ان کو پیش آتی تھی اس سے بھی بچ سکیں۔ اس طرح آپ کو لاکھوں ایگزامپل جو اس میں سکسیزفل بزنس جیسے ہوم میڈ فوڈ ڈیلیوری کانسیپٹ ہے، ان تمام جو مثالیں آپ کو اوپر میں نے سکسیزفل بزنس مینس کی بتائیں تو اس سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے کس طرح ایک بزنس آئیڈیا کو جنریٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس دیجیے، لائک کیجیے، اور آئندہ ویڈیو میں آپ کو وہ اصول بتاؤں گا جس میں آپ بزنس آئیڈیا کو کس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بزنس آئیڈیا کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے اور اس کی کامیابی سے ریلیونٹ جو مین پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ ہوں گا۔